अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो आपको प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का जो डिफरेंस है वो भी लिखा हुआ नजर आएगा। सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गोल कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आप बताते हो कि मॉडल को किस तरह बिहेव करना है और क्या प्रोड्यूस करना है। और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का गोल क्या होता है? गिव द मॉडल फैक्ट और एग्जाम्पल्स टू रिलाई ऑन। भाई अगर टॉप 10 स्टूडेंट्स का नाम चाहिए तो मेरा एजेंट किस पे रिलाई करेगा? मेरे उस डेटाबेस पे या मेरी उस फाइल के ऊपर। सही है? इसकी एग्जांपल ये नीचे भी लिखी हुई है। लीवर्स, वर्डिंग स्ट्रक्चर, रोल्स, कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, वर्डिंग स्ट्रक्चर कि भाई आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बताते हो कि किस अल्फाजों में आउटपुट चाहिए। क्या जो उसका आउटपुट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, पीएचडी लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए या मैट्रिकुलेशन की इंग्लिश होनी चाहिए। लीवर्स यानी वो डिपेंड किस पे हो? रिट्रीवल, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया। नॉलेज बेस हो गया, डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड हमने कर दिए। इसी तरह और चीज़ें लिखी हुई हैं कि टिपिकल चेंजेस कि भाई शॉर्ट आंसर देना, लॉन्ग आंसर देना, जेसन फॉर्मेट चाहिए। क्या ये जेसन फॉर्मेट में लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर हमें आउटपुट लाके दे रहा है, एज अ एजेंटिक डेवलपर मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल चलता फिरता यूजर एंड यूजर नहीं। क्या आपने देखा है कि एआई एजेंट आपको जेसन में आउटपुट लाके दे रहा है? एज एन डेवलपर क्या आपने कभी ये देखा है या कोड लिखा है ऐसा कि एलएलएम आपको जेसन में आउटपुट ला कर दे? कितने लोग यस कह रहे हैं? सही है। बैक बेंचर्स क्या इंटरेस्टेड नहीं है, एंट्रीज नहीं कर रहे। और कितने लोग कह रहे नहीं हमने तो लिखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। जो है अपना बताया, एक भाई हमारे, दो हैं, सही है, कुछ है। मैंने क्या कहा, एआई एजेंट्स में आपने ओपन एआई एजेंट्स एसडीके पढ़ा था, उसमें एजेंट की क्लास पढ़ी थी, उसमें एक एट्रीब्यूट पढ़ा था आउटपुट टाइप। उस आउटपुट टाइप में आप क्या बताते थे? अपने आइडेंटिटी की या डेटा क्लास की क्लास वहाँ डिफाइन करते थे। तो वो जो की एट्रीब्यूट्स आप वहाँ डिफाइन करते थे उसमें वो आपको आउटपुट लाकर दे देता था। सही है? अच्छा, अब इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सही है, क्योंकि ये जब रीडमी आप पढ़ेंगे ना, एग्जाम इसमें से आने वाला। सही है? एज एन एजेंटिक डेवलपर तो मैंने आपको बता दिया, अभी जो आप ओपन एजेंट्स एसडीके पढ़ के आ रहे हैं। और ये तो मैंने बस 3 एग्जाम्पल बताइए, टूल कॉल, हैंडआउट, गार्डरेल्स। अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें। इस रेपोजिटरी को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यह लिखा होगा कि भैया यू डू नॉट नीड टू बी अ प्रोग्रामर टू यूज एआई एफिशिएंटली। यानी हमने ये एज अ डेवलपर तो बात कर ली, लेकिन ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या जरूरत है इसकी? देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको पता है क्या होता है? एज अ एजेंटिक डेवलपर आप लोग यहाँ बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं, आप तक मैसेज क्लियर है होपफुली। लेकिन ये पॉइंट क्यों लिखा है कि भाई यू डोंट नीड टू बी अ प्रोग्रामर टू यूज एआई इफेक्टिवली? ये क्या बात हुई? हम तो थक गए, हालत खराब हो गई एग्जाम दे देख के। अब सुने इसका दूसरा पर्सपेक्टिव। एज अ डेवलपर तो आपने देख लिया, आप लोग जो यहाँ लोग जॉब भी करते हैं, चैट जीपीटी वगैरह एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। लेकिन इस पॉइंट का क्या मतलब है? इसकी एक प्राइम एग्जांपल ये है जो पिछले 1 आध महीने में काफी चल रही है, आप लोगों ने यूज भी किया होगा। वो क्या है? वाइब कोडिंग तो है, वो तो कोडिंग कर रहे हैं, डेवलपर है ना, नॉर्मल यूजर की तरफ से बात कर रहे हैं। किसने कहा? इमेज जनरेशन नैनो जेमिनी का नैनो बनाना मॉडल। अब इमेज जनरेट करने के लिए आपको डेवलपर होने की तो नीड नहीं है कि नहीं है? नहीं है। ओपन एआई का आप सौरा ले लें, जो अब सौरा 2 भी आया है। इमेज जनरेट करनी हो, वीडियो जनरेट करनी हो, उसके लिए आपको
डेवलपर होने की नीड तो नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एक ऐसा टॉपिक है जो नॉन एआई या नॉन प्रोग्रामर भी पढ़ सकता है, सही है। बट हम तो यहाँ अपने प्रोग्रामिंग में अपने एजेंट्स में उसको किस तरह इफेक्टिवली यूज करेंगे उसके लिए बैठे हुए। अब अगर आपको अपनी कोई अच्छी सी पोर्ट्रेट इमेज जनरेट करानी है प्रोफेशनली, हेडशॉट आपका शोल्डर तक पोर्ट्रेट, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामर होने की नीड नहीं, आप किसी को भी सिखा सकते हैं, अपने घर में किसी को सिखा दें, सही है। अगर आपको कोई एनिमेशन वीडियो जनरेट करनी है, अगर यहाँ पे कोई डिजाइनर बैठा हुआ है, अगर उसको या ग्राफिक डिजाइनर या इमेज जनरेट करनी है, जो भी करना है, अगर उसको ये काम करना है तो उसको प्रोग्रामर होने की नीड नहीं है। हो सकता है वो आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई फैमिली मेंबर हो। तो ये जो चीजें हैं जरूरी है। अभी तक हमने क्या देखा? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई को बताना कैसे है कि क्या करना है, एआई को बताना कि क्या करना है, ये क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? जो टास्क करवाना है उसका कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, अब वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहे कोई दुनिया की नॉर्मल सी एग्जांपल हो या आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस हो या आपकी पीडीएफ फाइल हो। मैं अपने एआई एजेंट से पूछूं कि भाई मेरा नाम क्या है, मैं किस फील्ड में काम करता हूं, तो एआई एजेंट बताएगा नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। लेकिन अगर उसको मैं अपना रिज्यूमे प्रोवाइड कर दूं, अब क्या वो बताएगा या नहीं बताएगा? बता देगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि जरूरी है ना आपको बताया जाए स्टेप्स कि भाई कैसे मैं प्रोवाइड करूं। डॉट्स कनेक्ट करता है, फिर टेस्ट हो जाएगा आपको कितनी नॉलेज है पिछली। एजेंट बनाना आता है, यस और नो? यस। एजेंट से अगर कोई एक्सटर्नल चीज चाहिए तो क्या होता है? एपीआई की फंक्शन कॉल होता है या हैंड ऑफ होता है? टूल कॉलिंग होती है। क्या होती है? टूल कॉलिंग होती है, सही है। मेरा रिज्यूमे क्या चैट जीपीटी के डेटा सेट में होगा या ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। अगर मैं पूछूं मेरे जीमेल में से आखिरी के 1 घंटे में ईमेल निकाल के दो, क्या ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है या उसके डेटा सेट में होगा? पर्सनल। तो इसके लिए क्या चाहिए? हैंड ऑफ चाहिए या टूल कॉल चाहिए? टूल कॉल चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे अपना रिज्यूमे प्रोवाइड करना है, आपको अगर याद हो तो पाइथन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? फाइल रीड का। क्या पढ़ा था? फाइल रीड का। अगर आपको याद हो, नहीं याद है अभी मैंने बता दिया, ये रहा, सिंपल है, 2 लाइनें, कुछ भी नहीं है। ओपन पाइथन का एक रिजर्व कीवर्ड है जो कि आपकी फाइल को ओपन कर देगा। अगर आपको कोई फाइल पढ़नी है, कोई बुक पढ़नी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसको ओपन करेंगे, अपनी फाइल का नाम बताएंगे। सपोज मेरी फाइल का नाम है resume.docs टेक्स्ट पीपीटी जो भी है, और आर का मतलब होता है रीड। क्या मतलब होता है? रीड। और आपने यहाँ बता दिया f.read, ये आपका वेरिएबल है, आपने कहा भाई इसको रीड कर लो, खत्म। एजेंट बनाना आ गया? यस। टूल कॉल करना समझ आ गया? यस। सही है। एजेंट बन गया, टूल कॉल हो गया। अब टूल कॉल में आप लोग उठ जाएं और ये कोड लिख दें, खत्म। और यहाँ इस फाइल की जगह अपने रिज्यूमे का लिंक पेस्ट कर दें, अपने रिज्यूमे को कॉपी करें और वहीं पे रख दें जहाँ आपकी main.py फाइल बनी हुई है, और इसका नाम यहाँ रिप्लेस कर दें resume.docs ppt जो भी है। अब अगर आप अपने एआई एजेंट से पूछोगे ना कि भाई जो रिज्यूमे दिया है वो किसका है, क्या काम करता है, वो इसकी समरी दे दो, जो भी है कर देगा, खत्म हो गया। तो ये आपने यहाँ पे, लेकिन प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना पड़ेगा। आपने देखा वो टूल कॉल नहीं करता, सही है। प्रॉम्प्ट अच्छा इंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। तो ये एक रीज़न है कि आप लोग यहाँ पे इस काम को करते हैं। 3:22 हो रहे हैं, 3:30 तक का टाइम है।
आज आप लोग थोड़ा सा छोटा 7 मिनट का ब्रेक करें, फिर हम दोबारा शुरू करते हैं। इससे ज़्यादा कोई लेट नहीं करेगा क्योंकि सर जी भी आने वाले हैं और हमें आगे भी पढ़ना है। अच्छा जी, तो अभी हमने देख लिया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई को हमें क्या बताना है, कैसे बताना है, साफ सुथरे अल्फाजों में बताना है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ये होता है कि आप एआई को अपने टास्क से रिलेटेड एक अच्छी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और अभी हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी सरसरी तौर पर डिस्कस कर ली कि भाई अगर मुझे एआई एजेंट से रिज्यूमे की डिटेल्स अपनी निकलवानी है तो एजेंट बनाया, टूल बनाया, टूल में सिंपली अपना ये जो कोड हमारी स्क्रीन पे है उसको प्रोवाइड किया, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिए और हमारा काम हो गया। इस पूरे सिनेरियो में आपको एजेंट आता है, टूल बनाना आता है, पीडीएफ कॉपी करके पेस्ट करना आती है। जो आपका ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा वो किस में होगा? आपके प्रॉम्प्ट लिखने में इन्वेस्ट होगा। ठीक हो गया जी? ऑलरेडी ऐड है। अच्छा, एक और रीज़न, 2 रीज़न मैंने बताया। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स एज एन एआई एजेंटिक डेवलपर, अगर हमें ज़बरदस्त किस्म के एजेंट बनाने हैं तो हमें ये काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए डेवलपर होना ज़रूरी नहीं है। और वो क्यों? इसकी हमने एग्जांपल देखी कि अगर आपको नैनो बनाना से कोई इमेज अच्छी से जनरेट करवानी है, वो तो जाहिर सी बात है, क्या एंगल हो, कितना कैमरे का लेंस हो, कहाँ से लाइटिंग आए, कहाँ से आपका शेडो जो है वो छुपे, ये एक फोटोग्राफर की डोमेन, फोटोग्राफर का डोमेन है। तो इस फोटोग्राफर को प्रोग्रामिंग तो सीखेगा नहीं ये चीज़ें लिखने से पहले, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। तीसरा रीज़न जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के जो आपका कंसंट्रेशन होगा वो होगा वाइब कोडिंग के ऊपर। किसके ऊपर? वाइब कोडिंग के ऊपर। और वाइब कोडिंग किस तरह होगी वो हम अभी आगे चल के जब बारी आएगी उसकी तो देख लेंगे। यहाँ कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स भी लिखी हुई है जो अभी हमने इतना डिस्कस किया कि भाई अगर कोई इनवॉइस है या कोई पॉलिसी है तो वो किस तरह जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे उसका प्रॉम्प्ट भी लिखा हुआ है और उसमें आप लोग क्या कॉन्टेक्स्ट देंगे वो चीज़ भी जो है वो प्रोवाइड है। तो होपफुली अब तक जो भी हमने डिस्कशन की वो आपको क्लियर होगी। सारे जो है वो अपनी सीट पे बैठिए, फिर हम जो है वो क्विकली शुरू करते हैं। वी डोंट हैव मच टाइम। फिर यहाँ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, हम सारी आहिस्ते आहिस्ते करके इन सबको जो है वो देखेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देख लिया, आपने कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को समझ लिया, और एक अभी हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ली कि किस तरह आप रिज्यूमे प्रोवाइड करेंगे। ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपने पास इनको इम्प्लीमेंट भी करना है। सही है? घर पे जाना है, आज तक जैसे एजेंट बनाते थे वैसे एजेंट बनाना है। अब आपका जो फोकस होगा वो एजेंट में उस इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर पे होगा। फिर आप लोग तो जाहिर सी बात है खुद कोड लिख रहे हैं, तो नीचे आप लोग जो रनर डॉट रन में सेकंड पैरामीटर में, सेकंड आर्गुमेंट में जो यूज़र प्रॉम्प्ट लिखते थे वहाँ भी इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। प्रैक्टिस लाजमी है, वरना सॉरी टू से, सॉरी फॉर बीइंग सो हार्ड, आप लोग जो है वो अपने साथ लॉयल नहीं है। ठीक हो गया जी? एक चीज़ अब हम आगे चल के इम्पोर्टेंट देख रहे हैं जो डेवलपर पर्सपेक्टिव से हमने देखी क्वार्टर 3 में भी, और अभी हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमने देखा क्या होता है, किस तरह होता है। एक सेंटेंस को है ना आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें। क्या कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं ना, LLM डोंट अंडरस्टैंड ह्यूमन सेंस। ठीक है? दे आर द सोफिस्टिकेटेड
ऑटो कंप्लीट सिस्टम। ऑटो कंप्लीट सिस्टम्स। क्या लिखा है यहाँ पे? दे आर द सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम्स। ये जो यहाँ पे लिखा है ना सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम्स, इसको अपने जहन में बिठा लें। ऑटो सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम्स। रिपीट करें, सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम्स। इसको अपने जहन में बिठाएं। क्यों? क्योंकि ये 3 अल्फाज आपको हेल्प करेंगे टेम्परेचर समझने में, टॉप के समझने में और टॉप पी समझने में। आपने क्वार्टर 3 में इसको देखा और इसको यूज भी किया मॉडल सेटिंग्स के अंदर। हाँ, उस वक्त आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था कि भाई इससे क्या हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ देखते हैं। ये सब जहन में रख लें कि भाई सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि भाई अब देखें ये किस तरह रिपोजिटरी डिफाइन हुए। जैसे ही आप लोगों को ये आपने पढ़ा ना सोफिस्टिकेटेड ऑटो कंप्लीट सिस्टम, तो नेक्स्ट चीज ही टेम्परेचर यहाँ पे लिखी हुई है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो शायद बन रही है। अभी देख लेते बन भी रही है या नहीं बन रही है। टेम्परेचर्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है, और 0 से 1 में भी ये लो मीडियम 3 चीजों में डिवाइड होती है। किस में डिवाइड होती है? 3 चीजों में, एक लो, मीडियम और हाई। और आप यहाँ इनकी रेंज भी देख सकते हैं कि रेंज इनकी क्या है। लो 0 से लेके 0.3 तक, जो कि फोकस होता है। मतलब फोकस का मतलब, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फोकस करो, तो इसका मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन में आपने काम करना है, यानी जो कह रहा हूं वही काम करना है, और जो है वो कोई दिमाग अपना जादुई नहीं लड़ा। आपसे कहूं फोकस के साथ पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, खेल कूद नहीं करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मीडियम अप्रोच रख लो, बैलेंस, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो और थोड़ा सा खेल कूद भी लो, तो वो बैलेंस अप्रोच है। और हाई का मतलब सिर्फ खेल रहे, पढ़ाई नहीं हो रही। सही है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं लो। लो फोकस, कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनिस्टिक रिस्पॉन्स। फोकस, और फोकस का मतलब हमने देख लिया। फोकस का मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन में, एक ही कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आप फोकस करेंगे। कंसिस्टेंट का मतलब भी आपको पता है, जो है वो कभी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपने इंस्ट्रक्शन से आगे पीछे नहीं होगा। डिटरमिनिस्टिक का मतलब भी यहाँ पे वही है। लो टेम्परेचर्स आप कब यूज करेंगे? ये इतनी सी सिंपल अंग्रेजी है, आपने ये पढ़ा भी है, इसकी हम सीधा एग्जांपल पे चलते हैं। अच्छा, इसको पहले और आसान लफ्जों में समझ लेते हैं। जैसे कुछ अगर हम रियल वर्ल्ड एनालॉजी में देखें तो लो टेम्परेचर्स क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं इंसानों के पर्सपेक्टिव से, जो फोकस्ड होते हैं, यानी सपोज करें आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ, कुछ भी किसी ने आपको कुछ टॉन्ट कर दिया, कुछ बुरा बुरा बोल दिया, आपकी तारीफ कर दी, सही है। अब अगर आप फोकस्ड है ना, तो इट मीन्स आप ज्यादा नहीं सोच रहे। जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी ने बुरा बुरा या कुछ भी डांट दिया, तो ये ज्यादा मत सोचो, खैर डांट दिया, रात गई बात गई। इट मीन्स रात गई बात गई, इट मीन्स यू आर फोकस्ड। आप ज्यादा उसके बारे में नहीं सोच रहे। फोकस का मतलब क्या होता है? ज्यादा नहीं सोचना, सिंपल एक चीज पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट, डिपेंडेंट होना। इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कायदे आजम के ऊपर एक ऐसे लिखे, क्या लिखे? कायदे आजम के ऊपर एक ऐसे लिखे, पैराग्राफ लिखे। लेकिन मैं आपसे कहूं आपने कोई रिसर्च नहीं करनी, कोई न्यूज़पेपर नहीं देखना, कोई मैगजीन नहीं देखनी, कोई गूगल नहीं करना, जो दिमाग में है उसी पे फोकस होके लिखो। यानी मैंने क्या किया, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को बाउंड कर दिया। क्या कर दिया? आपकी क्रिएटिविटी को बाउंड कर दिया। अब ये जो क्रिएटिविटी को बाउंड किया ना, ये है आपके लो टेम्परेचर्स। ये क्या है? आपके
लो टेम्परेचर्स। तो लो टेम्परेचर्स में आप लोग क्या करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की क्रिएटिविटी को बाउंड करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब मैंने आपको कहा कायदे आजम पे ऐसे लिखो, अभी के अभी जो दिमाग में वही लिखना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आपकी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा बाउंड कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है आप लोगों की तरफ से जब ऐसे का सबमिशन होगा ना, सबने 4 बातें लिखी होंगी, डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने पूरी लाइफ में क्या किया, और उनकी थोड़ा सा पॉलिटिकल करियर, और बस खत्म। 3 चीजों से अलावा आप लोग जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, आपके टेम्परेचर्स को लो कर दिया, यानी आपकी क्रिएटिविटी को बाउंड कर दिया, कॉम्प्रोमाइज अब आपकी क्रिएटिविटी होगी। अब रियल वर्ल्ड में एआई एजेंट में इसका क्या काम भाई? अब आपका एआई आपने देखा एलएलएम तो किसी भी तरह रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसका कोई भरोसा थोड़ी है, तो एज अ डेवलपर हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब किन किन डोमेन्स में आपके टेम्परेचर्स लो होंगे तो फायदेमंद होंगे? सॉरी, जैसे डॉक्टर, अगर आप मेडिकल के लिए एक एआई एजेंट बना रहे हैं, अब डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर को क्रिएटिव होने की कोई नीड नहीं है। भाई बुखार है तो सीधा सीधा बताओ, सही है। अगर ब्लड प्रेशर है, खुदा ना खास्ता डायबिटीज है, तो सीधा सीधा बताओ। क्रिएटिव होने की कोई नीड नहीं है, सही है। इसमें क्या क्रिएटिव होंगे कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता डायबिटीज है तो सही है, डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं पहले। इसमें क्या है, आपको टेम्परेचर लो रखने के लिए। जी आप सर, आपको कुछ कहना है? बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर मॉडल के हिसाब से होता है, ये अलग अलग होते हैं, सही है। जैसे क्लॉड्स के डिफरेंट होंगे, जीपीटीज के डिफरेंट होंगे, क्रॉक्स के डिफरेंट होंगे। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल, सॉरी, ये टेम्परेचर जो है वो आप सेट करते हो, सही है। जैसे अब आपने देखा होगा जब GPT-5 आया, सही है। अब GPT-5 में ये ऑलरेडी एबिलिटी है कि वो खुद से एक मॉडल को चूज करे, यानी वो खुद से चीज़ों को सेट कर सकता है। क्लॉड ऑलरेडी GPT-5 से पहले ये चीज़ कर रहा था, क्लॉड 4 अगर आपने उसको यूज़ किया हो तो ये सवाल का जवाब है। लो टेम्परेचर्स जैसे लॉ, वकील, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन से देख के, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर किसी सवाल का जवाब निकालना है तो इसमें वकील को कोई क्रिएटिव होने की नीड नहीं है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यहाँ पे जितना फोकस्ड और जितना डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट देंगे, सीधा सीधा कोई दूसरी बात नहीं, घुमा फिरा के कोई जलेबी नहीं, उसमें क्या होगा, टेम्परेचर्स लो होंगे, हाई होंगे, लो होंगे। और लो टेम्परेचर्स होंगे तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की क्रिएटिविटी बाउंड होगी, कॉम्प्रोमाइज होगी। लो टेम्परेचर्स क्या होते हैं, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। अच्छा जी, तो अभी हमने देखा लो टेम्परेचर्स जो है वो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल की क्रिएटिविटी को बाउंड करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्यों? जहां आपको क्रिएटिविटी की कोई नीड नहीं है। भाई अगर एक डॉक्टर है वो एआई एजेंट का यूज़ कर रहा है, उसको अगर किसी के एक्सरे की रिपोर्ट चाहिए या किसी दूसरे डॉक्टर के पास अगर उसने इलाज कराया तो दूसरे हॉस्पिटल की अगर उसको फाइल देखनी है तो उसमें क्रिएटिव होने की कोई भी नीड नहीं है। अगर एक वकील है
और उसको कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी चीज़ से रिलेटेड, अपने पास क्लाइंट से रिलेटेड अगर कुछ चाहिए तो इसमें क्रिएटिव होने की नीड नहीं है। एक चीज़ आती है मीडियम। मीडियम टेम्परेचर्स अब हम डिस्कस करते हैं। बैलेंस, क्रिएटिव एंड कंसिस्टेंसी। बैलेंस, क्रिएटिव एंड कंसिस्टेंसी। अभी जो मैंने कायदे आज़म की एग्जांपल दी कि कायदे आज़म पे आप जो है वो एक ऐसे लिखें, तो अब आप क्या करेंगे? अब अगर पहले मैंने आपको क्या कहा था, सारी बातें पर सारा फोकस यहाँ पे, कायदे आज़म पे एक ऐसे लिखो, बस उसी इंफॉर्मेशन पे लिखना जो आपके दिमाग में स्टोर है। ये आप लोगों के टेम्परेचर्स मैंने हाई सेट किए या लो सेट किए, तो इसमें क्रिएटिव आप लोग ज्यादा होंगे या कम? अब मैं आपको कहता हूं कायदे आज़म पे एक ऐसे लिखो। अब आपके पास फ्रीडम है कि आप गूगल से सर्च करके भी कुछ आर्टिकल्स ला सकते हो, सही है, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी अजीबोगरीब चीज नहीं लिखना। अब यहां मैंने दो बातें कही हैं। एक, अब कायदे आज़म पे जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आपके ऊपर अब आपके पास फ्रीडम है। एक, कायदे आज़म पे ऐसे लिखना, दूसरा क्या फ्रीडम है कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज से भी जाके, चाहे वो गूगल हो या जीपीटी कुछ भी हो, वहां से भी चीजें सर्च करके ला सकते हो। लेकिन ये पहली चीज कि अब आपके पास फ्रीडम है दूसरी जगह से सर्च करके लाने का। दूसरी चीज क्या है? शर्त यह है कि कोई भी आप ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लिखोगे जो कायदे आज़म से रिलेटेड ना हो। दो बातें आपने यहां नोट करनी है बैलेंस में। एक क्रिएटिव, दूसरा कंसिस्टेंसी और रेलेवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट ना हो। ये होता है मीडियम टेम्परेचर्स, ठीक है, जिसमें सपोज करें इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है। एक तो यही हो गई जो हमने डिस्कस की कि कायदे आज़म के बारे में ऐसे लिखना है, आपके पास फ्रीडम है, जहां से जो सर्च करके लाके लिखना चाहे लिखें। अब आपका जो टेम्परेचर है वो हाई है या लो है या मीडियम है? मीडियम है। दूसरी बात, क्रिएटिविटी समझ आ गई। दूसरी चीज, वो इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए। उसको पढ़ के उस पर भरोसा किया जा सके कि भाई कायदे आज़म के जो बारे में लिखा है वो सही भी होगा। तो क्रिएटिविटी प्लस वैलिड। अब इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन, एक तो कायदे आज़म पे ऐसे, सपोज आपको अपने मैनेजर को ईमेल करना है, सही है, मैनेजर को क्या करना है? ईमेल करना है। अब जो पहले पढ़ा वो सवाल भी मैं करता हूं, मैं अपने एजेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा? राइट एन ईमेल। यू आर एजेंट, राइट एन ईमेल। वैलिड है? इनवैलिड है? इनवैलिड। मैंने अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शन दिए। अब वो बात की बात है कि सिस्टम इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं या यूजर, वो अभी बहस नहीं। अब मैंने अपने एजेंट को इंस्ट्रक्शन दिया, राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर in a professional tone in 2 paragraphs, request him to change the timing of a meeting। जो भी टाइमिंग, मीटिंग का टाइम चेंज कर लो, या प्रमोशन से रिलेटेड कोई मीटिंग करनी है वो कर लो, रेजिग्नेशन भेजना है तो वो कर लो। बी रिस्पेक्टफुल, सही है, एंड कंसाइज। पहले मैंने क्या ऑप्शन दिया आपको? राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर। वैलिड है? इनवैलिड है? इनवैलिड है। अब मैंने क्या कहा कि राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज द टाइम ऑफ द मीटिंग इन अ प्रोफेशनल टोन। पहला वाला ज्यादा बेहतर था, दूसरा? दूसरा।
अब आपने कहा दूसरा, यही कहा मैंने, मैनेजर रिक्वेस्टिंग him to change the timing of the meeting. The tone should be पोलाइट। प्रोफेशनल। ठीक है, ये पहले हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी, ये अभी वाली है। ठीक हो गया जी। आपको क्या लगता है कौन सा प्रॉम्प्ट ज्यादा बेहतर है? सेकंड बेहतर है। ऐसी क्या खास वजह है इसमें? सोच के बताएं, कोई जल्दबाजी नहीं। इसमें क्या है? एक कॉन्टेक्स्ट है, एक बिहेवियर, और इसको मैंने बताया पूरा कॉन्टेक्स्ट। इसमें कॉन्टेक्स्ट के चले मैं सवाल करता हूं। प्रॉम्प्ट तो ये रहा पूरा। प्रॉम्प्ट क्या है? राइट एन ईमेल। मतलब प्रॉम्प्ट तो खैर पूरा ही है। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है कि एआई को बताओ क्या करना है। तो एआई यहाँ पे क्या करेगा? क्या करेगा? ईमेल लिखेगा, पहला काम। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या है? चेंज द टाइम ऑफ द मीटिंग और टोन शुड बी प्रोफेशनल। सही है, दो कॉन्टेक्स्ट है और एक यहाँ पे काम मैंने करवाया है। सही है। हाँ, मैनेजर ईमेल किसको लिखनी है? मैनेजर को लिखनी है, ये भी एक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। वेरी नाइस। अब दो पैराग्राफ पे लिखना है, ये एक और कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, एक और कॉन्टेक्स्ट। मिनट ऑफ द मीटिंग की ईमेल करनी है, बुलेट पॉइंट्स में भेजना है, ये कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है। अब ये क्या है? एक मेरा क्रिएटिव ईमेल है। क्या है? क्रिएटिव ईमेल। क्रिएटिव कैसे कह दिया मैंने इसको? क्योंकि इसमें बिहेवियर मैंने डिफाइन किया कि भैया आप प्रोफेशनल रहेंगे। प्रोफेशनल होना तो जाहिर सी बात है क्रिएटिव काम है ना। आप किसी के सामने प्रोफेशनल होके जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, आपकी टोन सही हो, आपके बात करने का तरीका सही हो, तो वो चीज़ क्या है? प्रोफेशनल है। सही है। अब प्रोफेशनल, एक तो ये ईमेल एजेंट आपका बन रहा है, वो हो सकता है। सपोज करें आप एक ऐसे वाली एग्जांपल हमने देख ली। सही है। कोई आपकी पोएट्री हो सकती है। शर्त क्या है? रेलेवेंट और वैलिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेलेवेंट और वैलिड होना चाहिए। ये शर्त है किसकी? मीडियम टेम्परेचर्स की। ये क्या हो सकता है? ऐसे राइटिंग। दूसरा क्या हो सकता है? ईमेल राइटिंग। तीसरा क्या हो सकता है? समराइजर। सही है। चौथा क्या हो सकता है? चौथा क्या हो सकता है? सोचें भाई। किसी चीज को रीराइट करना या रीफ्रेज करना, ये क्या हो सकता है? मीडियम टेम्परेचर्स में काउंट हो सकता है। मीडियम टेम्परेचर क्या होता है? जल्दी से अपने बराबर वाला डिस्कस करें। हाई टेम्परेचर्स अब हम करेंगे डिस्कस। क्रिएटिव, डाइवर्स बट पोटेंशियली अनप्रिडिक्टेबल। सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। हाई टेम्परेचर्स क्या होते हैं? लो टेम्परेचर्स क्या होते हैं? जिसमें क्रिएटिविटी बाउंड हो। चाहिए ही नहीं क्रिएटिविटी। मैंने आपसे सवाल पूछा, एजेंट्स एसडीके में फंक्शन कॉलिंग क्या होता है? सीधा सीधा जवाब। मैंने आपसे पूछा एजेंट्स एसडीके में गार्डरेल्स क्या होता है? लेकिन थोड़ा डिटेल के साथ, थोड़ी सी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ। तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये मीडियम। अब बारी आती है किसकी? हाई टेम्परेचर्स की। क्रिएटिव, डाइवर्स बट पोटेंशियली अनप्रेडिक्टेबल। इसमें आप जितना चाहें एआई को कहें क्रिएटिव हो जाओ,
फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं भी होंगे तो चलेगा। सारी बातें अपन सारा फोकस स्क्रीन में। इस चीज में हाई टेम्परेचर्स में आप क्या कहते हैं, हेल्यूसिनेशन भी हो सकती है, जितना चाहे क्रिएटिव हो। रियलिटी चेक्स फैक्ट्स एंड फिगर्स, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। जैसे एलियंस पे एक ऐसे लिख दो, अब एलियंस पे एक ऐसे होगा तो वो क्या होगा, इररिलेवेंट होगा, टेम्परेचर हाई होगा, क्रिएटिविटी ज्यादा होगी। इसकी प्राइम और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है हमारी इंडियन मीडिया, जिन्होंने कराची पोर्ट जला दिया, लाहौर पोर्ट फतह कर लिया, पेशावर में नाश्ता कर लिया। क्रिएटिविटी आसमान पे, फैक्ट्स एंड फिगर्स जीरो। तो इंडियन मीडिया क्या है, उनका टेम्परेचर हाई है। तो ये है आपकी हाई टेम्परेचर्स की एग्जाम्पल। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में काम आ सकता है। और जैसे फिक्शनल स्टोरीज, साइंस फिक्शन हो गया, जो भी फिक्शन हो गया, ये चीजें उसमें काम आ सकती है। ये चीजें लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। क्या चीज, हाई टेम्परेचर में, मोबाइल में तो आप तो है ना यहाँ पे, मैं तुम्हारा क्यों ये, अच्छा आप इसकी वीडियो बनाए, अच्छा जिन्होंने बना ली है वो देख लीजिएगा, यहाँ पे काफी यूट्यूब चैनल है, उनसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। टीचिंग, सॉरी दोबारा मैं टीचिंग क्या, मीडियम, टीचिंग के लिए मीडियम होना चाहिए। जैसे अगर या तो मैं हर चीज़ रेपोजिटरी में A to Z इंग्लिश में पढ़ के बता दूं ये लो टेम्परेचर है, क्योंकि मैंने फोकस रखा हुआ है, यही सवाल था आपका, सही है। मीडियम टेम्परेचर में क्या है कि मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी दूं, और हाई टेम्परेचर में क्या है कि मैं लंबी लंबी बातें करूं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हाई टेम्परेचर में सिर्फ इररिलेवेंट ही है, इररिलेवेंट भी हो तो चलेगा, क्योंकि वहाँ आप चाह रहे हैं कि आपका AI एजेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव हो, चाहे वो पोयम हो, वो पोएट्री हो, वो कुछ भी हो सकता है, सही है। अब ये आपके ऊपर है कि क्रिएटिविटी अगर आपको हाई चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं। अगर आप पोएट्री चाह रहे हैं, सही है, जैसे नेचर पे एक पोएट्री लिखनी है, तो नाउ यू वांट योर AI एजेंट टू बी मोर देन क्रिएटिव, एग्जैक्टली आउट ऑफ द बॉक्स। इफ यू वांट योर AI एजेंट टू बी आउट ऑफ द बॉक्स, तो हाई टेम्परेचर आप लोग जो है वो यहाँ पे। वैलिडिटी जरूरी नहीं है ना हो, सही है, हो सकता है हो भी, लेकिन जैसे नेचर में आपको अगर पोयम लिखनी है, अब नेचर में हर चीज़ आती है, सन, मून, फ्लावर, गैलेक्सीज, अर्थ, हर पूरा सोलर सिस्टम, लेकिन वहाँ पे अगर एलियंस का जिक्र है, अब ये थोड़ा सा इररिलेवेंसी में जा रहा है। और नाउ इट्स अप टू यू कि आपको ये चीज़ रखनी है या एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंकनी है। आपके प्रॉम्प्ट के, आपके यूज केस पे, आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट पे टेम्परेचर डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया जी, जल्दी से डिस्कस करते हैं टेम्परेचर्स को एक 30 सेकंड के अंदर। टेम्परेचर लो का मतलब क्या होता है, फोकस, क्या होता है, फोकस। मीडियम का मतलब क्या होता है, फोकस प्लस क्रिएटिव। कायदे आजम पे ऐसे लिखो, फोकस होके कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बर्थ से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, एजुकेशन से लेके, कॉन्फ्रेंसेस से लेके अपनी डेथ तक क्या किया, सही है, बट अच्छे अल्फाजों में, सही है। रेलेवेंसी प्लस वैलिड। क्रिएटिव में आप चाहते हैं कि आपका AI एजेंट आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्म करे, सही है। तीसरी चीज क्या थी हमारे पास, हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर्स की एग्जांपल, सॉरी, हाई टेम्परेचर्स मतलब क्रिएटिविटी,
प्लस रेलेवेंसी कुड कॉम्प्रोमाइज। जैसे आपको अगर एक पोएम लिखनी है, सही है, मैंने क्या लिखा है, रेलेवेंसी कुड कॉम्प्रोमाइज, नॉट शुड कॉम्प्रोमाइज। कुड का मतलब क्या होता है, हो सकती है। अगर आप चाहें तो, अगर आपको कोई पोएम लिखनी है, किसी के भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना है, तो वहां पे आप ये चीज लिख लो, कुड कॉम्प्रोमाइज। इसकी एग्जांपल जैसे पोएट्री, दूसरी चीज ब्रेन स्टॉर्मिंग, तीसरी चीज इंडियन मीडिया, जो डिस्कस किया वो लिखे भी तो सही में, ताकि याद रहे, ठीक है। और सॉरी ज्यादा क्रिएटिव हो गया, ठीक है। ये तीन चीजें डिपेंड करती हैं टेम्परेचर्स के ऊपर। सबको क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? ठीक है, नाइस। व्हेन टू यूज यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जब टेम्परेचर आपका कम हो, जब मैथ्स प्रॉब्लम या फैक्चुअल हो, और कुछ एग्जांपल्स हमने भी डिस्कस कर लिए। टेम्परेचर 0.7 मीन्स मीडियम। क्रिएटिव राइटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग 9 में एक्सपेरिमेंटल कंटेंट हो गया, पोएट्री हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, यहाँ पे आपका टेम्परेचर हाई होगा। सॉरी, कौन से आइडियाज? मार्केटिंग आइडियाज में भी आ सकता है, बिल्कुल। सपोज, अच्छी बात कही, वेरी नाइस। आपको अपने ब्रांड का, आपकी सपोज एक ई कॉमर्स स्टोर है, उसका एक प्रोडक्ट का टाइटल जनरेट करवाना है, ये हो सकता है। आप सपोज मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हैं, आपका एक ब्रांड है, उसकी आपको एक टैगलाइन चाहिए, उसमें ये चीज़ काम आ सकती है, सही है, जहाँ पे टेम्परेचर्स हाई है, सही है। अब हम थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं आउटपुट और टोकन लेंस। एआई एजेंट्स एसडीके में ये चीज़ पढ़ी है या नहीं? कैसे पढ़ी? मैंने तो नहीं पढ़ाई। पढ़ी है, यस और नो? कहाँ? सॉरी, कौन सा एट्रीब्यूट था मेरे दोस्त? एग्जैक्टली, मैक्स टोकन्स। क्या एट्रीब्यूट था? मैक्स टोकन्स। वेरी नाइस, क्रिएटिव, टेम्परेचर हाई, ठीक है। अच्छा, आउटपुट लेंस और टोकन लिमिट्स। अच्छा, क्यों ज़रूरत है इसकी? कि हम अपने एजेंट के रिस्पॉन्स को लिमिट कर दें। क्या करते हैं? एजेंट के रिस्पॉन्स को लिमिट कर दें। अभी जो एग्जांपल दी मैंने, जैसे इनकी हेल्प से मार्केटिंग, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट नेम, सपोज करें मुझे मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग की टैगलाइंस चाहिए, क्रिएटिव भी है, टेम्परेचर आपने देख लिया, चाहे वो क्रिएटिविटी इट्स ऑन इट्स पीक। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सिर्फ 2 पैराग्राफ आए। कितने आए? 2 पैराग्राफ। आपको ईमेल करनी है अपने मैनेजर को, आपकी मर्जी, आप 2 पैराग्राफ का करें, 20 पैराग्राफ का करें, 200 पैराग्राफ का करें। आप एआई को कहेंगे, एलएलएम लिख देगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को क्या कर रहे हैं? लिमिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसके आउटपुट को लिमिट कर रहे हैं कि भाई 2 पैराग्राफ चाहिए, या 5 बुलेट पॉइंट्स चाहिए, या मुझे अगर टैगलाइंस चाहिए तो सिर्फ 3 चाहिए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आउटपुट को लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट आपका लिमिट हो रहा है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कंट्रोल्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स लेंथ। हमने देख लिया 2 पैराग्राफ चाहिए, 5 बुलेट पॉइंट्स चाहिए, ये हमने देख लिया। या 1 वर्ड आंसर चाहिए, यस और नो में, ये हमने देख लिया। हायर लिमिट्स इज इक्वल्स टू मोर कंप्यूटेशनल कॉस्ट सेट अप्रोप्रिएटली फॉर योर टास्क नीड। कंप्यूटेशनल कॉस्ट, वही बात जो हमने गार्डरेल्स में देखी थी।
अच्छा, इनका कोई लेना देना नहीं है, एक चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं एक बात कर रहा हूँ। सपोज करें हमारा एक ऐसा AI एजेंट है जो कि पेड मॉडल है, GPT का महंगा वाला मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने तो फ्री है ना, हमने यूज़ भी वो किया, लेकिन अब ज़रा सोचे कि अगर हम वीडियो जनरेशन कर रहे हैं या एक हमारा ऐसा मॉडल है, GPT का टेक्स्ट भी क्यों ना हो, जो कि पेड है। अब वहाँ मेरा यूज़र आए जा रहा है और जनरेट किए जा रहे हैं चीज़, या मैं टेस्टिंग इन्वायरमेंट में भी हूँ, फिर टेस्टिंग में तो पेड नहीं होता, लेकिन फिर भी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि 2 लाइन है वो 4 लिख के दे रहा है। तो एक बात आपको यहाँ पे ज़रूर पता होनी चाहिए कि जितने टोकन्स, अब टोकन्स एक टेक्निकल वर्ड है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जितने टोकन्स का मतलब होता है जितने वर्ड्स LLM जनरेट कर रहा है उसकी कॉस्ट आती है। उसकी क्या आती है? कॉस्ट आती है, वो भी डॉलर में। इसमें आती है डॉलर में कॉस्ट आती है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं, अब चाहे हमारी कॉस्ट है या हमारे क्लाइंट की है, हमें तो लिमिट करना है ना। अगर क्लाइंट कह रहा है तो कि भाई खर्चा बहुत आ रहा है, तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को जनरेट किए जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत काम आती है। तो सिंपल इज दैट, अगर एक लाइन में मैं समरी करूँ, जैसे ये भी जो भी मैंने कहा, एक लाइन में समरी, आउटपुट को मैंने लिमिट कर दिया, वरना मैं 100 लाइन की समरी भी कर सकता हूँ। समरी ये है एक लाइन में कि आउटपुट टोकन या आउटपुट लेंथ का मतलब होता है अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रिस्पॉन्स को कंसाइज करना। कंसाइज मतलब छोटा करना, सही है, जितना चाहिए उतना ही प्रोड्यूस करना। तो आउटपुट टोकन्स क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। ये कुछ आउटपुट लेंस की जो है वो एग्जांपल्स हो सकती है। 2 पैराग्राफ समरी, इसमें मैं इस 3 लफ्ज में आप बता सकते हैं कहाँ पे लिमिट हो रहा है? 2 पे। कहाँ पे लिमिट हो रहा है? 2 पे। अब ये मैं मेक करूँ या जनरेट करूँ? ठीक हो गया। इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बताना कि करना क्या है, ऐसा ही है, ऐसा हो। इस प्रॉम्प्ट में मैं क्या करवा रहा हूँ? मिनट्स ऑफ मीटिंग। क्या करवा रहा हूँ? मिनट्स ऑफ मीटिंग जनरेट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? जनरेट हो गया, समराइज हो गया, रीराइट हो गया, रीफ्रेज हो गया, एनालाइज हो गया। ये मैं क्या करवा रहा हूँ? लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को बोलूँ कि भाई स्टैंड अप ऑन योर प्लेसेस, यहाँ आप लोगों को क्या करना है? स्टैंड अप। प्लीज सिट ऑन योर सीट्स, क्या करना है? सिट। रीड फ्रॉम द अबव पैराग्राफ, क्या करना है? रीड करना है। इसका मतलब अभी जो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि आपके जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं ना, वो एक्शन वर्ब्स, क्या कहा मैंने? एक्शन वर्ब्स से स्टार्ट हो तो बहुत बेहतर है। आई रिपीट, आपके प्रॉम्प्ट्स अगर एक्शन वर्ब से स्टार्ट हो तो वो बहुत बेहतर है।
ये हम आगे चल के देखेंगे, अभी बात में से बात निकली तो मैंने कह दिया। इस प्रॉम्प्ट में आपको लग रहा है कोई एक्शन वर्ब है या मैं एलएलएम को बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है? नो, राइट 2 पैराग्राफ कर रहे हैं। सोच लें, जल्दबाजी किस चीज़ की? हम रात के 10 बजे तक बैठे हुए हैं। नो, बताएं हमें। नो एक्शन वर्ब। 2 पैराग्राफ समरी। अब कोई कह रहा है समरी हो सकता है, कोई कह रहा है समरी नहीं हो सकता। अच्छा, लेट मी रीफ्रेश। राइट। एक जो मैंने बात कही, शायद आप वहाँ तक हो गए कि आपका जो प्रॉम्प्ट है वो एक्शन वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। अब आप लोग शायद ये समझ लोगे कि स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हो नहीं रहा है। तो ये जो आप लोगों में कंफ्यूजन है ना, ये मैंने जानबूझ के इसीलिए ऐसे लिखा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो। ये ज़्यादा बेहतर है या फिर समराइज द अबव कंटेंट इनटू 2 पैराग्राफ्स? अब कौन सा बेहतर है? सेकेंड वन। क्लियर है यहाँ पे? इसमें क्या एक्शन वर्ब है? समराइज। मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से क्या करवा रहा हूँ, यानी यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहाँ हो रही है? कहाँ पे हो रही है? इसमें ज़्यादा आप लोगों का स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं आया। समराइज में हो रही है, क्योंकि मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बता रहा हूँ समराइज। मैं अगर आप लोगों से कहूँ अटेम्प्ट द क्विज या अटेम्प्ट द क्विज फ्रॉम द लिंक दैट आई हैव प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे एक्शन वर्ब क्या है? अटेम्प्ट है। सही है। जनरेट मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन 10 बुलेट पॉइंट्स। दूसरा फेज, इसमें आउटपुट स्ट्रक्चर क्या है या आउटपुट लिमिट क्या है? 10 बुलेट पॉइंट्स। सही है। मोस्ट प्रोबेबली आप एक चीज़ समझ लेंगे, आगे जाके आपको ऐसी काफ़ी चीज़ें लगेंगी जो मिलती जुलती है। सही है, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं टॉप। पहले ये अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, फिर हम आगे चलते हैं। टेक्निकल लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट, टॉप के और टॉप पी। सारी बातें बस, सारा फोकस जो है वो यहाँ। ठीक हो गया। टॉप के सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। टॉप के लिमिट चॉइसेस टू टॉप के मोस्ट लाइकली टोकन्स। सिंपल है, समझ आ गया? आगे बढ़े? नहीं आया भाई, ये तो पढ़ चुके हैं यार। टॉप के, अच्छा जी। तो नाउ वी हैव द मोस्ट intelligent person who is working effortlessly day and night. Sir, you deserve this. Who is working day and night effortlessly for us without expecting anything. Please welcome the most intelligent person, Sir Zia, and with him his team member, जिनको सर जिया कहते हैं। जब सर जिया कुछ कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत कॉन्क्रीट बात है, वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। सर जिया डिक्लेयर सर कासिम एज द हाईली ट्रेन्ड AI पर्सन इन दिस कंट्री। विद हिम इज सर कासिम। प्लीज थोड़ी देर के लिए अपनी सीट पे खड़े हैं, जो मैंने अभी थोड़े थोड़े एग्जाम्पल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ज़बरदस्त किस्म की हमें डिस्कशन करनी है, मगर जब मज़ा जब आएगा जब टूबे हो। क्या आप क्या? मैं नहीं मानता, आप आर्गूमेंट पेश करें। मैं नहीं मानता से काम नहीं चलता, वजह बताएं। हम चारों आपका जवाब देंगे। अच्छा, शुरू यहाँ से करते हैं। सॉरी देर इसलिए हुई, वो वीडियो में रिकॉर्डेड है, मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया। हम PIC की क्लास में थे और मैं कभी भी कोई पहली क्लास का रूल है, पहली क्लास छोटी नहीं करता इसलिए कि अगली बार है ना, तो फिर ना ये खराब हो भी रहा। मगर अभी कोई नहीं है, हम 15-20 मिनट ऊपर देंगे। अच्छा, तो आपको 10-11 बजे तक तो फ्री कर ही देंगे। क्या करना कर जाके यार, अपने फुफियों की बेचारी बुराई करेंगे आप घर जाके, तो फायदा इससे तो यही रहे। संडे के दिन यही होता है ना, सारी खालाएं मिल जाती हैं और सारी फुफियों की बुराइयां करती हैं। हमारे तो यही होता। अच्छा जी, देखें, ये सारी जो क्लासेज है ना, इसका रोड मैप हमने डिस्कस करना है ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो और रोड मैप अब क्लियर भी ज़्यादा हो गया। आपको एग्जैक्टली पता हो कि हम अपने नोट्स हैंग भी है क्या? मैंने वैसे इसकी नोट्स की आपको कागज भी भेज दिए, स्कैन करके तस्वीर। अच्छा जी, हम चारों मिलके आपको अगले 45 मिनट दिमाग की आपकी नहीं पड़ेगी। हमारा काम है नंबर 1 हम कर रहे हैं, हम AI एजेंट्स बना रहे हैं। अच्छा, AI एजेंट्स क्या होता है भाई? ये आप मेरी सारी बातें याद रख लें, ससुराल में जाके यही तो फेंकना है, वरना रिश्ता कैसे होगा? और ससुराल में जाके ये बोलना है कि ना सिर्फ मैं आपकी बेटी को पढ़ा दूंगा, सबको पढ़ा दूंगा, आपके पूरे खानदान को। तो फिर इससे फायदा हो जाएगा थोड़ा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम AI एजेंट्स बना रहे हैं। AI एजेंट्स क्या होते हैं? अच्छा जी, AI एजेंट्स क्या होते हैं, ये हमने OpenAI एजेंट्स SDK में भी पढ़ा और अभी सर ने दोबारा हमसे सवाल किया। तो AI एजेंट्स बेसिकली वो ऑटोनोमस चीज़ें होती हैं, वो एजेंट्स होंगे जो ऑटोनोमस डिसीजन लेंगे और हमारे काम को ऑटोनोमसली खुद ब खुद जो है वो अंजाम देंगे। ये होते हैं हमारे AI एजेंट्स। तो हम ऐप बनाना नहीं सीख रहे, हम AI एजेंट बनाना सीख रहे हैं। एजेंट ऐप्स का जमाना खत्म हो गया। अच्छा, AI एजेंट्स में मेन चीज़ क्या होती है? जब मैंने पहली दफ़ा सोचा ना कि AI एजेंट का सोचा, मैं डर गया। मैं सोचा LLM भी फेल हो गया, अब कोई AI एजेंट नई चीज़ आएगा। तो कासिम भाई, AI एजेंट्स और LLM का कोई ताल्लुक है या नहीं है? देखिए दोस्तों, LLM जो है वो है ब्रेन। जितनी भी जहानत है और आगे जाके जो इम्प्रूव होती जाएगी, चाहे वो Gemini 3 आ जाए या आगे जाके 3.5 आ जाए या Codex आ जाए, Gemini 5 आ जाए, तो जितनी जहानत जो बिल्ड हो रही है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ब्रेन जो है वो आपका LLM और एजेंट वो आपके पास लाइक एजेंट लूप है जिसके अंदर सारे डिसीजन कि कौन सी चीज़ कब रन करनी है, कब रिक्वेस्ट भेजनी है। तो LLM आपका ब्रेन है और एजेंट जो है उस ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए जितने भी ऑटोनोमस एक्शन की हमने बात की है वो सारे परफॉर्म करता है। तो इन दोनों का डायरेक्टली रिलेशन है। तो हमने ये देखा कि AI एजेंट LLM के ऊपर बना हुआ, सारा दिमाग तो हम LLM का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एजेंट के लिए फंक्शन कॉलिंग होती है, यानी वो आपके
और एजेंट, इसको एजेंट लूप में, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ अभी तमीज मान रहा हूं, महफिल को गर्म करने का बहाना है ताकि रिवीजन हो जाए। फंक्शन कॉलिंग के थ्रू वो दुनिया से बात करता है, हम बात कराते हैं उसकी, और वो फंक्शन कॉल होते हैं एजेंट लूप के अंदर। ये सब आपने पढ़ा हुआ। अच्छा, अब वो एजेंट लूप में कॉल करता है, अब वो उसका भी स्टैंडर्ड तरीका आ गया है। एमसीपी सर्वर, हमारे तीसरे दोस्त बैठे हुए, स्टैंडर्ड तरीका फंक्शन कॉलिंग का सारी दुनिया से बात करने का। ये एमसीपी सर्वर क्या है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है? अच्छा जी, अब एक नया टूल आ गया है हमारे पास, एमसीपी सर्वर। एमसीपी सर्वर बेसिकली होता ये है, हमारे एआई एजेंट जो है, जो हमारी एप्स होती हैं जो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय हुई भी होती हैं, या कोई भी ऐसे टूल्स जो एलएलएम रिलेटेड हो, उसको डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हमारे एआई एजेंट के थ्रू। ये बेसिकली एमसीपी सर्वर होता है। तो हमने अभी तक क्या चीजें देखी? एआई एजेंट क्या होता है, एजेंट लूप क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, एमसीपी सर्वर क्या होता है। अब इसकी डेवलपमेंट कैसे करेंगे? हम सारी दुनिया तो काम एजेंट से करा रहे हैं, मगर खुद हाथ से कोडिंग कर रहे हैं। ये तो बेवकूफी हो गई। सारी दुनिया को कह रहे हैं कि ऑटोनोमस ऑटोमेटिक काम करो, और खुद डेवलपर जो है वो भी हाथ से कोडिंग कर रहे हैं, जो आपको अभी दिखाई है। तो ये तो कुछ ज्यादा अकलमंदी की बात नहीं भाई। सारी दुनिया को कह रहे हैं कि जैसे ज़्यादातर आप जैसे हमारे जैसे दो दोस्त हैं, हमारे उलमा है, खुद तो इस्लाम पे अमल नहीं करते, दूसरों को कह रहे हैं इस्लाम पे अमल करो। खुद तो बाजारों में घूम रहे हैं और कह रहे हैं सादगी अपनाओ। तो ये तो कोई बात नहीं होगी भाई।